बीएचयू में छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें चंदौली सांसद रविंद्र यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। रविंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पिछले साल हुए गैंगरेप के बाद 13 छात्रों को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पीड़िता के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि निलंबन करने वाली कमेटी के सदस्य एबीवीपी से जुड़े हैं और बलात्कार के आरोपियों को भाजपा की आईटी सेल से संबंध बताया गया। मिश्रा जी ने भी आरोप लगाया कि दलित बिटिया का बलात्कार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने देरी से गिरफ्तार किया और जल्दी जमानत मिल गई। प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए नेताओं ने कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और वो भी ना प्रेसिडेंट वेलफेयर खुद विचारित परिषद का मेंबर है। अपने चैम्बर में बैठकर वो एबीवीपी के मेंबरशिप लेता है और सोशल मीडिया पर उसकी फोटो अपलोड की जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग किस मानसिकता की प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई आपराधिक घटना होती है। आज किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, क्या है? दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये बीजेपी सरकार छात्रों युवाओं की आवाज़ दबा रही है, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से इन लोगों का चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, छात्रों को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 13 छात्रों को निलंबित कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जेन्युइन मांगों को आईआईटी में जो छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था उसको उन्होंने आवाज़ को बुलंद किया था और ये उनके साथ उन्होंने कहा था कि उनको न्याय दिया जाए, लेकिन उल्टा ही उनके खिलाफ कमेटी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बनाया जाना, कहीं न कहीं उनको निष्कासित किया जाना, ये न्याय संगत नहीं है। जिसके संदर्भ में आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पे आइसा, समाजवादी छात्र सभा, एनएसयूआई, तमाम सभी संगठनों के द्वारा एक संयुक्त आक्रोश मार्च और विरोध प्रदर्शन है, जिसमें ये विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर आप जब भी इस तरीके से गलत कार्य या गलत कदम उठाएंगे तो ये छात्र आपको पुरजोर जवाब देने के लिए तैयार हैं और ईंट से ईंट बजाने का भी काम जरूरत पड़ेगी तो ईंट से ईंट बजाने का भी काम ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र करेंगे। सर, जिस तरीके से बीएचयू के अंदर आरएसएस और भाजपा के प्रोग्राम हो रहे हैं और एनएसयूआई को हटाया जा रहा है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि अगर आप देखेंगे तो केंद्र से लेकर स्टेट तक जब से इनकी सरकार आई है कहीं न कहीं छात्रों का शोषण हो रहा है। ये लोग संघवाद यूनिवर्सिटी को जो है ये संघवाद बना दिए हैं, संघ के रास्ते पे ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कहीं न कहीं शिक्षा को ये लोग पीछे कर दिए हैं और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही इनका एजेंडा है, जिसमें छात्रों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है और जिस प्रकार से टीचरों की नियुक्तियाँ हो रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे खुलेआम पेड़ की कटाई हो रही है धनुगाही के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पे अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, सिर्फ इनका बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटियों से धनुगाही किया जाए। उसी के तहत ये लोग विश्वविद्यालयों में जो वाइस चांसलरों की नियुक्ति कर रहे हैं वो पैसे लेके कर रहे हैं कि पैसे 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लेके आइए और वाइस चांसलर बन जाइए और वाइस चांसलर बनने के बाद आप धनुगाही करिए और पैसा यहाँ केंद्र तक पहुँचाते रहिए। इनका यही उद्देश्य है, ना कि छात्रों का ही। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि आईआईटी में भाजपा के 3 पदाधिकारियों के द्वारा वहाँ की एक छात्रा के साथ रेप किया जाता है। इस रेप की आवाज़ को जब बुलंदी से यहाँ के छात्र उठा रहे होते हैं तो भाजपा सरकार की सतह पे जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन उन छात्रों के ऊपर दमन करता है। उस दमन के रास्ते में उनके ऊपर पहले FIR दर्ज कराई जाती है, झड़प कराया जाता है और फिर जो है उनको सस्पेंड किया जाता है। तो हम आज तमाम सारे लोग खड़े होकर कह रहे हैं विश्वविद्यालय में अगर फीस बढ़ेगी तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, अगर विश्वविद्यालय में 1000 पेड़ काटे जाएंगे तो हम उसके खिलाफ बढ़ेंगे, अगर कैग की रिपोर्ट आई है कि विश्वविद्यालय में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है हम उसको
उठाएंगे। अगर इन बातों को कहना गुनाह है और आप इसे मिसकंडक्ट बता रहे हो तो वाइस चांसलर साहब, ये सरकार समझ ले कि ये कंडक्ट है सर। आप अपनी डिक्शनरी में सुधार करिए। और हम साफ मैसेज देना चाहते हैं संघ और बीजेपी के लोगों को कि सर, ये पूर्वांचल और बिहार के लोग जो यहाँ बहुमत में पढ़ने आते हैं, इन्हें आप कुछ वक्त के लिए अपनी दुर्दशा से भटका तो सकते हैं, लेकिन इनके बोलने की जब आज़ादी छीनेंगे ना तो सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे आके मुखरता से आपका मुकाबला करेंगे। और आज इसी क्रम में बनारस के भीतर से जो विभिन्न जो छात्रों का समूह है, चाहे वो काशी विद्यापीठ का हो, यूपी कॉलेज का हो, काशी विश्वविद्यालय का हो, अलग अलग कैंपसों से, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, सपा और तमाम सारे संविधान पसंद लोग, न्याय पसंद लोग आज जुड़ रहे हैं और अपनी आवाज़ मुखरता से उठा रहे हैं कि किसी भी तरह की छात्रों को सस्पेंशन होगा उसके खिलाफ विश्वविद्यालय बोलता रहेगा, बनारस की जनता बोलती रहेगी। कौन से लोग आज इस सभा में शामिल हैं? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज, NSY, आयसा, PSN और तमाम सारे लोग और तमाम सारे लोग जो संविधान और न्याय में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र की अहमियत को समझते हैं, आज जो हमारे साथ खड़े हैं, मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।